बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जी मैं हकीम मोहम्मद मोइन, आप देख रहे हैं सुफियाबाद दवाखाना यूट्यूब चैनल। जी जनाब, आज हम चक्कर आना यानी कि सर चकरा जाना, इसके बारे में बात करेंगे। इस बीमारी में जनाब आपको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। आपके इर्द गिर्द की जो चीज़ें हैं वो आपको घूमती हुई महसूस होती हैं। आँखों के आगे अंधेरा सा छाना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जनाब आप अपने आप को कायम नहीं रख सकते। तो इसीलिए जनाब आप किसी चीज़ का सहारा लेने की कोशिश करेंगे, या तो आप बैठ जाएंगे या आप गिर जाएंगे। इसी को चक्कर आना कहते हैं। आम कमज़ोरी, खून की कमी, कसरत से हम बिस्तरी करना, नशा करना, असाबी अमराज, दिमागी अमराज या दिमाग पर चोट लग जाना, या जनाब दिमागी कमज़ोरी की वजह से सख्ता में चले जाना, रसोली हो जनाब, अगर सर में रसोली हो या दर्द शकीका हो तो इस वजह से भी चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। जिगर और गुर्दों के बाज़ अमराज, कानों की बीमारियां, नज़र का दोनों यानी कि नज़र का बराबर ना ठहरना, और उसके अलावा जनाब औरतों में ज़्यादा देर तक महवारी आना यानी कि महवारी बहुत ज़्यादा आना, और बच्चों को बहुत ज़्यादा देर तक दूध पिलाना, इस वजह से भी चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। और जो मेरे प्यारे भाई पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं या मेरे चैनल पर नए आए हैं, तो उनसे गुजारिश है जनाब वो सूफियाबाद दवाखाना को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि जनाब हर नई आने वाली वीडियो अच्छे और आज़मुदा नुस्खा जात आप तक बआसानी पहुँच सकें। आपको उठते बैठते चलते फिरते बहुत ज़्यादा चक्कर आएंगे। इसकी ये वजह है जनाब कि आपको इर्द गिर्द वाली जो भी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा घूमती हुई महसूस होंगी, और जब आपको चक्कर बहुत ही ज़्यादा जनाब कम आएंगे तो आपके जिस्म में बहुत ही ज़्यादा लर्जिश पैदा हो जाएगी। और लेकिन अगर आपको सर दर्द के दौरान ये मसला हो जाता है तो आपकी आंखों के आगे अंधेरा आ जाएगा और आप गिर जाएंगे, आपको मतली आएगी, क्या आ जाएगी आपको। नुस्खा भी मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन एक ये छोटा सा घरेलू तरीका है, ये भी आप ज़रूर आजमाइएगा कि अगर आपको चक्कर ज़्यादा आते हों तो आप चंबेली के फूल ले लें। जी आप चंबेली के फूल लेके उसकी खुशबू आपने सूंघनी है। दिन में हर एक दो घंटे के बाद आपने जनाब इसकी खुशबू सूंघनी है अच्छे तरीके से साथ। तो इंशाल्लाह ताला इससे भी आपके चक्कर काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। ये भी चक्करों के लिए बहुत ही मुफीद है। जी ये जो मैं आपको तमाम हर्बल अद्वियात बताने लगा हूँ ये आपको पंसारी से बआसानी मिल जाएंगी। तो आपने सबसे पहले ले लेना है तुख्मे खसखास, जी जिसे आमतौर पर खसखास भी कहते हैं। तो आपने खसखास अच्छी वाली ले लेनी है। ये आपको चाहिए 9 तोला। जी आपने तुख्मे खसखास ले लेनी है जनाब। ये देखें, ये आपने तुख्मे खसखास लेनी है 9 तोला। और उसके साथ आपको जो चीज़ चाहिए आप ले लेने हैं कश्मीर खुशक। जी कश्मीर खुशक जनाब आपको चाहिए, ये वाली कश्मीर खुशक आपने लेनी है जनाब 7 तोला। जी कश्मीर खुशक 7 तोला चाहिए आपको। जी उसके बाद आपको तीसरी चीज़ जो चाहिए वो है मगज़ बादाम। जी मगज़ बादाम आपने ले लेने हैं 6 तोला। अच्छे वाले बादाम ले लेने हैं आप, यानी कि बादाम की गिरियाँ, मगज़ बादाम, बादाम की गिरी को कहते हैं। ये आपने जनाब 6 तोला लेने हैं अच्छे वाले। उसके साथ आपको जो चीज़ चाहिए जनाब आपने ले लेना है तुख्मे कद्दू या मगज़ कद्दू भी इसको कहते हैं, 5 तोला ले लेना है। और उसके साथ जो चीज़ आपको चाहिए वो ये है जनाब आपने ये चीज़ लेनी है तुख्मे काहू। जी तुख्मे काहू आपने ये भी 5 तोला लेना है। इसके साथ आपने ले लेना है तुख्मे तरबूज। जी तुख्मे तरबूज ये भी आपने जनाब 5 तोला ही लेना है। और आखिरी चीज़ जो आपने इसमें शामिल करनी है वो है तुख्मे खुरफा। जी ये तुख्मे खुरफा ये आपने 4 तोला लेना है। ये जो मैंने मिकदार बताई है जनाब ये आप अच्छे तरीके से नोट कर लें। तो इंशाल्लाह ताला जिन मेरे भाइयों को और बहनों को बहुत ही ज़्यादा चक्कर आते हैं जनाब, अगर आपको चक्कर का बहुत ही ज़्यादा मसला बनता है तो जनाब आप ये नुस्खा ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। ये बहुत ही अच्छा नुस्खा है। जी इस नुस्खे के जनाब और बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर आपको जिगर की गर्मी रहती है तो उसमें भी ये नुस्खा बहुत ही मुफीद है, और इसके अलावा ये आपको बहुत ही ज़्यादा भूख भी लगाएगा। तो आपने क्या करना है जनाब, तमाम अद्वियात की आपने अच्छी तरह से बारीक पिसाई कर लेनी है। और पिसाई करने के बाद आप इसको किसी भी शीशी में महफूज कर लें। तो आप इसकी मकदार और ख़ुराक है सुबह दोपहर शाम खाने के बाद आधी चमची चाय वाली पानी के साथ आपने लेनी है। जी सुबह दोपहर शाम खाने वाली आधी चमची खाने के 1 घंटे के बाद आपने जनाब पानी के साथ इस्तेमाल करें। अल्लाह पाक आपको शफात आ फरमाए। जी सलामत रहें, आबाद रहें, फ़ी अमान अल्लाह।